हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर ज़हीर इकबाल आलम। मैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हर किसी को होते रहता है। ये सिम्टम्स बुखार यानी फीवर। तो बुखार जो है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी मेडिसिन ले लिया, कोई भी गर्मी से ये जो है तुरंत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम उसको बुखार बोलते हैं। तो बुखार को समझने के लिए हमको सबसे पहले बुखार का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। बुखार का जो डेफिनेशन है मेडिकली, जो हम डेफिनेशन जो बोलते हैं इसको, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इंक्रीज इन कोर बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट इन हाइपोथैलेमस। मतलब हम लोग का जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, मतलब बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, ये नॉर्मल जो हम लोग का रहता है, उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो हम उसको फीवर बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको बुखार को समझने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है, जो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। जो हम नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर रहता है हम लोग का, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये जो कंट्रोल होता है ये आपका दिमाग से कंट्रोल होता है ना। हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ब्रेन का, ये इसको कंट्रोल करता है। ऐसे हाइपोथैलेमस का बहुत सारा रोल है बॉडी में, लेकिन मैं अभी आपको ये बुखार से रिलेटेड ही बताऊंगा। जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जब भी हमें ठंड लगता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दिमाग में एक सिग्नल भेज देगा कि अभी बॉडी को ठंडा हो रहा है, तो अभी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कपकपी होगा, हथेली ठंडे हो जाएंगे, ताकि जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। हथेली ठंडा होना मतलब आपका जो ब्लड सप्लाई है, जो कंस्ट्रिक्ट ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना, जो सिकुड़ जाता है। इससे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम होगा, जो ब्लड है वो अंदर की तरफ चला जाता है ना। ब्लड जो है गर्म होता है ना, ब्लड जो है गर्म होता है। तो जब ये हथेली का जो सारा ब्लड अगर अंदर तक चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है कपकपी होता है, राइगॉर्स जिसको होते हैं। इससे भी क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह अगर बॉडी में अगर ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक सिग्नल भेज देता है हाइपोथैलेमस कि अभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, अब हमें बॉडी को जो है कूल डाउन करना पड़ेगा। तो कूल डाउन कैसे होता है, स्वेटिंग होता है ना। और ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, खुद से भी एक मन में बोलता है कि हमको बहुत गर्मी हो रहा है, कुछ फैन वैन पंखा चला दे, एसी चला दे। एक बेचैनी सी फीलिंग होता है। ये फीलिंग क्यों होता है, क्योंकि दिमाग का जो हाइपोथैलेमस है वो आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आप उसको कूल डाउन करो। तो ये दो चीज से आपका जो है दिमाग में टेम्परेचर मेंटेन होता है। ज्यादा गर्मी होगा तो बॉडी इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा ठंडा होगा बॉडी इसको गर्मी करने की कोशिश करेगा। जो मतलब यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ये है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। अब हम आते हैं बुखार पे। ठीक है, तो बुखार क्यों होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन हो, या तो कोई मेडिसिन ले लिया हमने, या तो कोई कैंसर है, तो इस दो तीन कारणों से जो है बुखार हम लोग का बॉडी में होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज 90% जो बुखार होता है हम लोग का शरीर में वो इन्फेक्शन से होता है। वो कैसे होता है, साइड्स में सबसे पहले इन्फेक्शन बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन मतलब कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, या तो कोई भी इन्फेक्शन जब भी बॉडी के अंदर चला जाता है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम पायरोजेंस बोलते हैं। पायरोजेंस मतलब फीवर कॉजिंग सब्सटेंसेस। ये पायरोजन क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा, ये जाके सीधा हाइपोथैलेमस को अटैक करेगा, और हाइपोथैलेमस में सिग्नल मिलता है कि अभी जो है हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है, कि बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन आ गया है, हमें इसे मारना है। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें एक बेसिक नॉलेज है, कोई भी चीज को हम गर्म पानी, जैसे हम गर्म पानी पी के पीते हैं, कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज जो है कीटाणु के लिए हानिकारक होता है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस बैक्टीरिया को मारने लग जाता है ना। तो ये होता है बेसिक इन्फेक्शन का। अगर इन्फेक्शन से अगर बुखार हो रहा है, ये बेसिक चीज होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बुखार आना मतलब एक अच्छा लक्षण है। इसका मतलब आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। अगर जैसे कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे एक्सट्रीम एजेस में बोलते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, एक दो दिन एक महीने के नीचे जो बच्चे होते हैं, एक दो दिन का, और जो बड़े बच्चे जो एडल्ट पेशेंट होते हैं 60 ईयर से, वो इनमें क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम काफी वीक रहता है, इनमें जो है बुखार का जो मैकेनिज्म अच्छे से प्ले नहीं करता है। इसकी वजह से इनको तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेता है ना। तो इनका जो सिस्टम ही है, तो इसलिए बुखार आना एक अच्छा लक्षण है। लेकिन ज्यादा बुखार आना भी सही बात नहीं है, कि ज्यादा बुखार आने से आपका क्या होगा, ज्यादा बुखार आने से आपको कुछ बच्चे को आपको सीजर आ सकता है, दोहरे आ सकते हैं, और आपका बेचैनी लगेगा, बॉडी में पेन रहेगा। तो इस टाइप का सिम्टम्स है। तो ज्यादा बुखार आना भी अच्छी बात नहीं है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बुखार आना जो है हम लोग का बॉडी के लिए एक
सही माना जाता है ताकि क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ रहा है। तो समझना है ग्रेड्स ऑफ फीवर, मतलब हम जैसे मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, फीवर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ये इसलिए जरूरी है जैसे कि सपोजली किसी ने मेरे को फोन पे बताया सर डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार आ रहा है, कौन सा मेडिसिन दे दो, ठीक है, तो मैं उसको पूछूंगा बुखार कितना है, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि अगर उसको हाई बुखार आ रहा है मैं तो उसको तुरंत मना कर दूंगा कि आप उसको घर में मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको तुरंत लेके आना पड़ेगा। अगर वो उनके पास थर्मोमीटर रहेगा, वो फीवर को मेजर करेगा और बोलेगा सर देखो सर 103 बुखार है, 103 बुखार है तो हम घर में मैनेज नहीं कर सकते, बच्चे को कभी भी दौरे आ सकता है, ऐसे बच्चे को आपको तुरंत लेके आना है। यदि वो बोलेगा कि सर डॉक्टर साहब बुखार जो है मैंने थर्मामीटर से नापा था और वो 100 के आसपास है, 100 माइल्ड बुखार है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, घर पे ट्रीट कर सकते हैं कुछ दिन, एक दो दिन के लिए। तो हम उसको मैं कुछ दवाई लिख दूंगा तो वो घर पे ट्रीट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये हमको बहुत जरूरी है क्लासिफाई करना। और एक फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है हाइपर पैरेक्सिया। हाइपर पैरेक्सिया हम किसको बोलते हैं, जब भी जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव हो, बहुत हाई फीवर हो। ये कब दिखा जाता है, ये आपका जब भी हीट स्ट्रोक होता है, बहुत गर्मी होता है, गर्मी समर सीजन में, गर्मी का मौसम में क्या होता है, तब क्या होता है बहुत ज्यादा है हीट प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से बॉडी में काफी ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब लग रहा है कि आपको किसी ने आग में डाल दिया। तो आप जानते हैं आग में डाल देगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी में काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होगा। तो ये बुखार जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें जो है हमेशा आपको हॉस्पिटल में आके ही ट्रीटमेंट लेना है। और जो हाइपर पैरेक्सिया होता है ये मोस्टली हीट स्ट्रोक में ही दिखाया जाता है, ये नॉर्मल इन्फेक्शन में नहीं दिखाया जाता है। हाइपर पैरेक्सिया 105 बुखार जो है मोस्टली 90% जो होता है ये हीट स्ट्रोक की वजह से ही होता है। और इसमें जो है हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है, बॉडी में ज्यादा गर्म एक्सपोजर हो गया और ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये होता है। और बुखार के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जब भी हम लोग का फीवर होता है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीजें दिखाई देता है। सबसे पहले तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 बीट के हिसाब से हार्ट रेट तेज हो जाता है। आप देखिएगा जब भी किसी को बुखार आ रहा हो आप अपना दिल की धड़कन को छू के देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, देखिएगा आप हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, वो इसलिए बढ़ा रहता है क्योंकि हार्ट के ऊपर मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर में। और दूसरा होता है बॉडी में काफी पेन होगा, बेचैनी होगा, वीकनेस होगा, तो ये सारे सिम्टम्स और भी दिखाई देते हैं बुखार के साथ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब भी बुखार होता है तो हम क्या करते हैं बच्चे को ओआरएस देने के लिए बोल देते हैं, पानी देने के लिए बोल देते हैं, कुछ खाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि वीकनेस हो जाता है ना, ये है। और अगर बच्चा बुखार में कुछ भी नहीं खाता है तो इसको हम एडवाइस करते हैं इसको एडमिट करके ड्रिप चला दीजिए, उससे क्या होगा आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो बॉडी में कहीं और नुकसान होने का संभावना रहती है। नेक्स्ट है बुखार किन किन कारणों से होता है। मैंने पहले भी बोला है बुखार जो मेन कारण होता है वो सबसे पहले है इन्फेक्शन, 90% जो है इन्फेक्शन से ही बुखार होता है। दूसरा होता है कोई मेडिसिन ले लिया आपने, नार्कोटिक्स मेडिसिन ले लिया जो दिमाग में जाके आपका इफेक्ट कर दिया। तो दिमाग, मैंने आपको पहले बोला था दिमाग हम लोग का जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अगर वो मेडिसिन जाके दिमाग में कुछ साइड इफेक्ट कर देता है तो उसमें भी टेम्परेचर राइज हो जाता है। और दूसरा होता है दिमाग का कोई बीमारी हो, कोई स्ट्रोक हो जाता है, जो हाइपोथैलेमस में जाके स्ट्रोक कर दिया, उसमें भी बुखार तेज होने का संभावना है। तो इसको हम लोग सेंट्रल फीवर बोलते हैं। ये हाँ, और एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए मेरे को बहुत मदर का कंप्लेंट रहता है या पेरेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि सर हम लोग का बच्चों का जो सिर गर्म रहता है लेकिन हथेली ठंडी रहती है। तो मैं लेकिन बच्चा एक्टिव है, खाना वाना कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है सब, लेकिन बच्चे का सिर गर्म रहता है। लेकिन इसका ये मतलब है कि बच्चे का जो है नॉर्मली जो है टेम्परेचर हाई रहता है, वो किस लिए रहता है कि बच्चा जो है ग्रोइंग स्टेज में है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होते रहता है, तो ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, इसके वजह से इसको सिर गर्म रहता है, वो बुखार नहीं है। जब भी आपको लगे कि बुखार हो रहा है ना, बच्चे का सिर ज्यादा गर्म है, तो आप तुरंत थर्मोमीटर से नापिएगा, आप देखिएगा टेम्परेचर नॉर्मल है। मैंने बोलता मदर को आप टेम्परेचर नापिए, तो बोले सर बच्चा टेम्परेचर तो नॉर्मल है, सिर गर्म रहता है। इसका मतलब ये है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी टेम्परेचर है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए कोई दवाई भी नहीं देना। अगर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, मतलब नॉर्मली एक्टिव है बच्चा, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, भले बच्चे का सिर गर्म रहे। अब मैं बताऊंगा आपको मैनेजमेंट ऑफ फीवर। जब भी घर पे आपको बुखार आ रहा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नाइट में आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, बुखार आ गया बहुत तेज 102 103, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है बुखार को उतारने के लिए वो होता है बॉडी को ठंडा करना। बॉडी हम ठंडा कैसे करते थे, स्पॉन्जिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गीला पानी करके सिर पे नहीं रखना है, ओनली सिर पे नहीं रखना है, पूरा कपड़ा खोल देना है बच्चे का, पूरा कपड़ा खोल के पूरा ऊपर से लेके नीचे तक
पूरा बॉडी को अच्छे से स्पॉन्जिंग करना है। अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आइस पानी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होगा बुखार तुरंत उतर जाएगा। और बच्चों में बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे जिनके घर में 6 मंथ से लेकर 6 साल तक बच्चे हैं, इनको जब भी हाई ग्रेड बुखार हो, 103 104 बुखार हो, स्पेशली ध्यान देना है, आपको टेम्परेचर को तुरंत डाउन करना है। आप कभी भी इधर उधर मत भागते रहिए रात को डॉक्टर के पीछे कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। आपको सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर डाउन करना है, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे को कभी भी है दोहरे आ सकते हैं। और जो इस टाइप के जो दोहरे आते हैं बुखार के समय बच्चों के 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक, इसको हम लोग फिब्राइल सीजर बोलते हैं। ये नॉर्मली बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है और ये बच्चों में होता ही है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है बहुत कमजोर होता है, वो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है और वो झटके से लेने लग जाते हैं, इसको हम लोग दोहरे बोलते हैं। उसके बाद आप मेडिसिन दे सकते हैं, कि मेडिसिन जब हम देंगे बुखार का मेडिसिन, उसको वो टाइम लगता है थोड़ा सा, आधा घंटा से लेके करके बता दिया मैंने आपको बुखार बॉडी में कैसे होता है, बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है और बुखार आने पे आपको क्या करना है। मेरा जो अगले वीडियो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा बीमारी में किस टाइप के फीवर होता है। जैसे कि कुछ फीवर ऐसे होते हैं जो एवरी ऑल्टरनेट डे आता है, कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो ओनली इवनिंग में आता है। तो हम लोग बुखार के बेसिस पे ही हम बीमारी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कौन सा बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, कौन सा बुखार 3 से 4 दिन में सही हो जाता है, तो मैं आपको अगले वाले वीडियो में आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा। तो हम लोग का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के इंफॉर्मेटिव मेडिकल वीडियोज़ को जानने के लिए। थैंक यू।